नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन TG2 के लिए आने वाले एग्ज़ाम में जो है UPRVNL हो या आपका UPPCL TG2 हो, इन सभी में जो है इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DC जनित्र में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो सभी लोगों को बता दें, फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, देखिए सिंगल पोल्स का कोई भी जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सिंगल पोल का कोई भी क्या होता है? एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जो है मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी मशीन में? पोल की संख्या 2। ठीक है, एक कभी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कराया जाता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, DC जनित्र के फील्ड पोल्स बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए फील्ड पोल्स पूछ रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फील्ड पोल्स किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका कास्ट स्टील का। किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे जो फील्ड पोल्स है, फील्ड पोल्स वो जो है कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, और जो है फील्ड कॉइल्स बोल दे। ठीक है, या जो है फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग्स बोलेगा। ठीक है, ये किसका बना होता है? ये आप सभी लोगों को पता होगा किसका? कॉपर का बना होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और माइका जो होता है वो तो आप सभी लोगों को पता होगा, इंसुलेशन का कार्य करता है किसके? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में। और जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स बना होता है किसका? कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है, यानी कौन सा लॉस कम होता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मशीन में जब भी कभी आपको लैमिनेटेड कोई भी चीज़ जो है पूछ ले, जो है लैमिनेट क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर का कोर क्यों लैमिनेट किया जाता है, ये लैमिनेटेड शब्द आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखेंगे ED करंट लॉस। ठीक है, आंसर ध्यान रखेंगे क्या होगा? ED करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो है कम हो जाता है। ठीक है, लैमिनेट करने से। ठीक है, एडी करंट लॉस जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है लैमिनेट करने से। इसका आंसर ये होगा। और आप सभी लोगों को बता दें, आर्मेचर जो कोर होता है, ठीक है, आर्मेचर कोर इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। किसका बना होता है? वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, इसमें जो है सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, 3 to 4% जो है सिलिकॉन रहता है, 3 to 4%। अब आप जो है सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है, इसमें जो है जो कोर है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो एडी करंट लॉस होगा जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप तो लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो है सिलिकॉन मिलाने से इतना ही फ़ायदा है, तो बहुत ज़्यादा सिलिकॉन क्यों नहीं मिला देंगे। तो ध्यान रखेंगे एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा सिलिकॉन मिला देंगे तो हमारा जो कोर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, यानी भंगूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ब्रिटल हो जाएगा या भंगूर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो है डेटा भी याद रखना है, 3 to 4% जो है सिलिकॉन मिलाते हैं। अगर इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? भंगूर हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्मेचर में स्लॉट्स क्यों कटे होते हैं? ठीक है, आर्मेचर में के क्यों जो है स्लॉट्स कटे होते हैं? तो देखिएगा, जो जैसे ये आर्मेचर ऐसा जो होता है, जो है स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है, स्लॉट्स क्यों कटे होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसी में क्या करी जाती है? वाइंडिंग्स करी जाती है। ठीक है, आर्मेचर कॉइल्स को स्थापित करने के लिए या आर्मेचर वाइंडिंग को जो है इंस्टॉल करने के लिए जो है स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है,
स्लॉट्स मतलब खांचा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 पोल वाले वेव बाउंड जनरेटर जनित्र के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पूछ रखा है वेव बाउंड जनरेटर में, ठीक है। तो एक चीज़ समझिएगा, एक होता है आपका लैप वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो है दो प्रकार की होती है, एक लैप वाइंडिंग और एक आपका वेव वाइंडिंग, ठीक है। जो लैप वाइंडिंग होता है वो आपका लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो आपका वेव वाइंडिंग होता है वो आपका हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लैप वाइंडिंग में जो है लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए जो है यूज किया जाता है, और जो वेव वाइंडिंग है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज किया जाता है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो जो है पोल की संख्या के बराबर होते हैं। वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब एक और चीज़ हम बता दें, जो वेव वाइंडिंग होता है, वेव वाइंडिंग में जो है आपका डमी कॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, डमी कॉइल्स यूज किया जाता है, ठीक है। और जो है लैप वाइंडिंग में डमी कॉइल्स नहीं यूज किया जाता है। लैप वाइंडिंग में क्या यूज़ करते हैं, इक्वलाइज़र रिंग यूज किया जाता है, ठीक है। इक्वलाइज़र रिंग्स यूज़ किया जाता है। तो ये रहा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता होगा ब्रश की संख्या भी कितना होगा, जो है यही जो है पोल की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होगा। जो है इसमें जो है ब्रश की संख्या वेव वाइंडिंग में 2 होगा और इसमें पोल की संख्या के बराबर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। अब इसमें पूछा है ये किस में है, वेव में क्या है, आंख बंद करके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है। आपसे ब्रश की संख्या भी पूछी जा सकती है, ब्रश की संख्या भी कितनी होगी, वेव वाइंडिंग में 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है, ठीक है। बाहरी यानी एक्सटर्नल सर्किट में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, वो जो है ब्रश के द्वारा भेजा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा डीसी जनरेटर यानी ये जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता होगा ये जो वोल्टेज है वो जो है कम्यूटेटर की सहायता से क्या होता है, आर्मेचर में तो ये एसी ही रहता है, और जो है अब कम्यूटेटर की सहायता से क्या करते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर की सहायता से, ठीक है, इसको क्या करते हैं एसी, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, एसी को क्या करते हैं डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को क्या करते हैं डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ब्रश के सहायता से उसको क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी जो एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है किसके द्वारा, ब्रश के द्वारा, ठीक है। यही हो जाता है आपका उल्टा आपका डीसी मोटर में। डीसी मोटर में क्या करते हैं, डीसी मोटर में आप क्या करते हैं करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। डीसी मोटर में सप्लाई देते हैं, अब सप्लाई देंगे तो जो है ब्रश के द्वारा सप्लाई देते हैं। अब देखिए कम्यूटेटर उसमें क्या करता है, उसमें जो है आप डीसी सप्लाई दिए तो कम्यूटेटर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे डीसी मोटर में कैसा बिहेव करता है कम्यूटेटर, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह, और जो है डीसी जनरेटर में जो है, डीसी जनरेटर में ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीसी जनरेटर में घूर्णन की दिशा यानी जो घूमने की दिशा है परिवर्तित करने से करंट की दिशा क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे जो है जब घुमाने का जो डायरेक्शन है
वो बदल देंगे तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, करंट का भी जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्लेमिंग्स का रूल लगा करके आप देख सकते हैं जो है, अगर आप जो है रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली यानी एक्साइटेशन सिस्टम यूज होता है? तो आप लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा कि जो है साइकिल वाइकिल में जो है डायनामो लगा देते थे, जो है वो जो क्या करता था, उसमें जो है पहिए के साथ में जो है वो घिसता था, जो है एक उसका जो सॉफ्ट बोल दें उसको, और वो जो है क्या करता था, ये जो है बिजली को पैदा करता था, इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके सहायता से छोटा सा बल्ब जो है वो जला लेते थे। तो उसमें जो है क्या यूज़ किया जाता है एक्साइटेशन के लिए? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसमें जो है एक्साइटेशन के लिए यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, अस्थाई चुंबक यूज होता है। ठीक है, अब देखिएगा अस्थाई चुंबक जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही जो है परमानेंट मैग्नेट का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है आप जो है कुछ जो है बड़ा जो है लार्ज पावर जनरेट करने में हेल्प नहीं करता है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, हर जगह। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है या तो जो है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज़ करते हैं, नहीं तो डीसी शंट जनरेटर। तो सेपरेटली दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं, शंट जनरेटर यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता होगा डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ यूज़ करते हैं? तो डीसी सीरीज जनरेटर आपका जो है बूस्टर्स ऑन डीसी फीडर्स। ठीक है, बूस्टर्स ऑन डीसी फीडर्स। और जो है शंट मोटर आप सभी लोगों को पता होगा शंट जनरेटर कहाँ यूज़ करते हैं? शंट जनरेटर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कि आपका बैटरी चार्जिंग के लिए। ठीक है, बैटरी चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। ठीक है, इन सब जगह जो है यूज किया जाता है। और जो है डीसी सीरीज जनरेटर जो है ध्यान रखेंगे आर्क लैंप में भी जो है यही यूज़ किया जाता है, आर्क लैंप में। ठीक है, और आप सभी लोगों को बता दें जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसका जो है एक ही एप्लीकेशन है, वही एग्ज़ाम में आता है, वो क्या है, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को श्रेणी यानी सीरीज तथा दूसरे भाग को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक कुछ भाग जो है सीरीज में हो, कुछ शंट में हो, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका जो है एक जनरेटर है, यहाँ मान लीजिए ये सीरीज हो गया। ठीक है, यहाँ जो है आपका, यहाँ मान लीजिए आपका ये लोड हो गया। ठीक है, यहाँ जो है ये क्या है, ये एक शंट लगा दिए, एक तरफ से इधर लगा दीजिए शंट जो है, ये क्या हो गया। अब देखिए यहाँ जो है शंट क्या है, ये आर्मेचर के बाद में, सीरीज फील्ड के क्या है, बाद में है ये शंट। तो ऐसे जो है इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट कह देंगे। ठीक है, अगर पहले शंट रहा तो जो है उसको क्या कह देंगे, ऐसे अगर रहा, ठीक है, पहले शंट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है सीरीज वाला रहा, तो ऐसे इसको क्या कह देंगे, इसको बोल देंगे आपका क्या है, इसको बोल देंगे आपका शॉर्ट शंट। ठीक है, शॉर्ट शंट बोलेंगे कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या करेगा, जनरेट करेगा, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, यहाँ लोड में कुछ करंट चला जाएगा और कुछ जो है इस शंट फील्ड में चला जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इसमें दोनों तरह की वाइंडिंग होती है, सीरीज और शंट दोनों तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। ये लॉन्ग है, लॉन्ग शंट यानी जो है आर्मेचर जो है सीरीज के बाद में अगर जो है शंट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो लॉन्ग शंट है। और जो है तुरंत जो है आर्मेचर के क्रॉस ही जो है लग गया है शंट वाला, तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है, ठीक है। डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है केवल फुल लोड पर, नो लोड तथा फुल लोड दोनों पर। तो ध्यान रखेंगे फुल लोड और नो लोड दोनों पर, ठीक है, फुल लोड और नो लोड दोनों पर। नेक्स्ट देखते हैं, लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लेथ मशीन में जो है डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग जो है कहाँ होता है, लेथ मशीन में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लेथ मशीन में किसका प्रयोग होता है, कौन से मोटर का, डीसी शंट मोटर का प्रयोग जो है लेथ मशीन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल को बार बार चुंबकित यानी मैग्नेटाइज और विचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइज होने में जो विद्युतीय क्षति कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। जैसे कोई भी जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, आपका सिलिकॉन स्टील है। जो बना हुआ है आर्मेचर को, वो किसका बना है, सिलिकॉन स्टील का। अब इस सिलिकॉन स्टील में जो है आप बार बार जो है क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो है एक लॉस होता है, ठीक है। उसी को लॉस को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल के जो है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने से जो है क्या होता है, एक लॉस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा BH कर्व वाला वही वाला चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है जो है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लौह क्षति यानी जो है आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस को मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो आयरन लॉस है प्लस मैकेनिकल लॉस, ठीक है, और शंट फील्ड लॉस है, ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये जो है कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं, ठीक है। ये कैसा लॉस कहलाते हैं, कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं, नियत क्षति कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, नियत क्षति। और एक और बात बता दे रहे हैं, जो स्ट्रे लॉस होता है, जो स्ट्रे लॉस होता है वो आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, यानी मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस को मिला करके क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉस कहते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा मैकेनिकल लॉस क्या होता है, आपका जो है फ्रिक्शन लॉस हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। और आयरन लॉस में आप सभी लोगों को पता ही होगा एडी करंट लॉस और आपका एक हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो ये लॉस है, स्ट्रे लॉस जो है ये आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस आपका एडी करंट लॉस है और हिस्टैरिसीस लॉस। मैकेनिकल लॉस आपका फ्रिक्शन लॉस है और विंडेज लॉस है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस है, ठीक है। आर्मेचर कॉपर लॉस ये कैसा है, वेरिएबल लॉस है, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन
तो यहाँ राइट हैंड रूल में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कौन है, जो है मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर ही तो करता है, ठीक है, मिडिल फिंगर हो जाएगा मध्यमा, ठीक है। आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एक आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान रखेंगे जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होता है वो किसके लिए लगता है, आप सभी लोगों को पता होगा, जनरेटर के लिए, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड रूल है आप सभी लोगों को पता होगा वो किसके लिए लगता है, मोटर के लिए लगता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है आप सभी लोगों को पता होगा जो थंब होता है, थंब वो जो है मोशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए प्राइम मूवर से घुमाते हैं तो आपको डायरेक्शन पता ही है किधर का डायरेक्शन घुमा रहे हैं, और इसमें जो है जो फोर फिंगर है, ठीक है, जो पहली वाली उंगली है, फोर फिंगर क्या है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का बताता है, मैग्नेटिक फील्ड आप किधर जो है, पहले तो जो है थंब बताया किसने, जो है किधर आप जो है घुमाते हैं प्राइम मूवर से, आपको फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता होगा, वो कौन बताएगा, वो जो है मिडिल फिंगर बताएगा, क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। बात करते हैं मोटर में, देखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी जो है जो थंब होता है वो क्या है, आपका जो है मोशन बोल दीजिए, फोर्स बोल दीजिए, टॉर्क बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, टॉर्क बोल दीजिए, ठीक है, फोर्स बोल दीजिए, मोशन बोल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो है थंब, अब देखिए इसमें जो है आपको जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बताता है, तो आपने जो है सप्लाई दिया है, आपको करंट को पता है किस दिशा में दे रखा है, आपने जो है फोर फिंगर जो है वो भी पता है, फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसमें भी जो है फील्ड बोल दीजिए या फ्लक्स बोल दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, आपको करंट पता है, फील्ड पता है, तो मोटर किधर घूमेगा ये पता चल जाएगा, यानी टॉर्क उस पर कहाँ किस दिशा में लगेगा, फोर्स या मोशन, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, जो है इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा निकालते हैं किससे, राइट हैंड रूल से, और इसमें जो है घूमने की दिशा निकालते हैं, यानी रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, किस दिशा में मोटर घूमेगा, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।